हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डे थर्ड। तो आज मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन वन का कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों या तो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हों। ठीक है, तो आज मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स की जगह पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है और ये जो हमारा सिलेबस है उसके यूनिट वाइज है। जैसे कि हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट है पहले, उसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ना था और फिर है डीसी मशीन को पढ़ना। ठीक, तो पहले मैंने जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है उसका क्वेश्चन रखा है, जैसे कि एमएमएफ फ्लक्स और रिलक्टेंस को डिफाइन करना या एम्पियर लॉ या बायो-सावर्ट लॉ को डिफाइन करना। ठीक है, और उसी में हम लोग बीएच कर भी पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का, तो इसका भी मैंने पहले इसका इन तीनों क्वेश्चन को जो हमको इम्पोर्टेंट लगा उसको रखा। उसके बाद अगर आते हैं नीचे ट्रांसफार्मर पे, तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह के ईएमएफ होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि स्टैटिकली और डायनेमिकली होते हैं। तो इन दोनों को डिस्कस करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स होते हैं कोर और सेल, उसके आधार पर कि कोर और सेल के बीच का डिफरेंस बताना। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नो लोड फेजर डायग्राम का क्वेश्चन, सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उनका नो लोड कंडीशन पर उसका एक्सप्लेन करना। और ये क्वेश्चन हमको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इसको स्टार मार्क में कर दिया। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी को डिराइव करना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो इसको भी स्टार मार्क कर दिया। और जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग जो कि ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करते हैं ना, तो ये इसको भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी पूछा गया है। ठीक, उसके बाद अगर नीचे देखें तो कुछ डिफरेंस भी पूछा है, जैसे 3 सिंगल फेज 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर के बीच का डिफरेंस बताना है, और 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच का डिफरेंस बताना था। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो डीसी मशीन का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जिसमें कि पहला तो डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो कुछ डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था उसको ले लिया है। ठीक है, उसके बाद जो लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग डीसी मशीन में हम लोग करते हैं उसके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो बैक ईएमएफ जो जनरेट होता है ना हमारा डीसी मशीन में, वो क्यों होता है भाई, मतलब क्यों होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार मार्क कर दिया। नीचे देखें तो कम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, मतलब इसके इफेक्ट क्या होते हैं डीसी मशीन में, और अगर इसका कोई डिसएडवांटेज है तो इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो स्पीड कंट्रोल में जो कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन के बारे में पूछा गया है, मतलब फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो स्टार्टिंग मेथड ऑफ डीसी मशीन, जैसे कि 2 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, तो बेसिकली 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर रख दिया है और इम्पोर्टेंट लगा तो इसको भी स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन, जो कि थोड़ा डीसी सीरीज मोटर वाला इंपॉर्टेंट लगा तो इसको स्टार मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वोल्टेज बिल्डअप ऑफ डीसी जनरेटर, मतलब कि वोल्टेज बिल्डअप होने का क्या कंडीशंस होते हैं डीसी जनरेटर का ये। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स पॉइंट रखा है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का कूलिंग मेथड्स और लॉसेस के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स में बताना है। ठीक है, फिर डीसी मशीन में जो क्रिटिकल स्पीड क्या होता है और क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में बताना था। ठीक है, और जो भी मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है, जैसे एमएमएफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, रिलक्टेंस एंड परमियंस, इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मैंने इतना ही क्वेश्चंस को अभी तक रखा है। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट्स में, टॉपिक्स में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का वीडियो होगा वो EMFT सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, थैंक यू।